जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मैं मऊ जनपद के घोसी में आया हूँ। घोसी में उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और घोसी की चर्चा होगी। घोसी पे हम कुछ बात करते हैं। हाँ बताएं, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हम आए हैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए। जो आपके यहाँ घोसी उपचुनाव जो हो रहा है, उस चुनाव में मैं राजभर समाज से अपील करने आया हूँ कि अधिक से अधिक नोटा दबाएं। नोटा दबाओ आरक्षण पाओ के तहत हम लोग उसी तर्ज पे कि नोटा अधिक से अधिक दबेगा तो सरकार के पास हम समाज का संदेश जाएगा। आप समाज की बात करते हैं और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की बात कर रहे हैं और आपके ही समाज से यहाँ सांसद विधायक हैं और मंत्री हैं। मंत्री अनिल राजभर यहाँ अभी घोसी में मौजूद हैं और सकलदीप राजभर हैं, हरिनारायण राजभर हैं और तमाम आपके जाति के जो है भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने वाले बड़े लीडर हैं और उन तक ये बात पहुंचाया है आपने? हमने माननीय सकलदीप जी को आप जानते हैं, आज तक अस्वस्थ है आजकल, उनसे मिले। हम हरिनारायण जी से मिले हैं, हम बब्बन जी से मिले हैं, हम अनिल राजभर जी से मिले हैं, हम विजय राजभर जी से मिले हैं। भाजपा में जितने भी कद्दावर नेता हैं, जो हाई लेवल के नेता हैं, ऊपरी नेता हैं, हम सबसे मिले हैं। आप इसमें अगर जानकारी होगी तो कभी पूछ लीजिएगा कि 11 मार्च 2022 का जो हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति को राजभरों का प्रस्ताव, मैं ये बहुत लंबा नहीं चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही और इन नेताओं ने इस संबंध में क्या आश्वासन, और काफी दिनों से आप लोग इन सब चीजों की लड़ाई लड़ते रहे होंगे और क्या आश्वासन मिलता रहा और कितना संतुष्ट हैं आप? अगर आश्वासन मिला होता तो फिर हमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आश्वासन मिलता, मेरा हक अधिकार मिलता, मुझे उम्मीद रहती तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं क्यों समाज से अपील करता कि नोटा दबाओ और आरक्षण पाओ? तो यहाँ आने का मतलब हमने सबसे मिला है, सिवाय सकलदीप के सहयोग समर्थन के अलावा किसी ने कोई सहयोग या किसी ने कोई समर्थन नहीं किया। हमेशा ही बोले कि ये सरकार का काम है। आप सरकार में हो तो सरकार से आप भी पहल कर सकते हो ना, आप क्यों नहीं पहल किए? चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे वर्तमान सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे वर्तमान मंत्री हो। सकलदीप जी को छोड़ दिया जाए तो अगर समाज के प्रति कोई ईमानदार अगर है, समाज के प्रति अगर उनको दिल में दर्द है तो माननीय सांसद सकलदीप राजभर जी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को सरकार तक पहुंचाने में जागो राजभर जागो कोर कमेटी के लोगों को हमेशा तत्पर, रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हम लोगों को हक अधिकार पे जो जागृति आई है, जो इस लड़ाई में धार मिला है, उन्हीं की वजह से मिला है। भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो वो राज्यसभा सांसद हैं और वो आपकी लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी आप यहाँ नोटा की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या, किस तरह से इसे देखा जाए? कार्य है कि पिछली लोकसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर अब उठाया तो अब इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं करेंगे, अभी तक हम लोग उसमें कार्रवाई जो नहीं चल रहा है, सरकार जो नहीं सुन रही, हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज। अभी आप घोसी में नोटा दबाने की बात कर रहे हैं तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि राजभर समाज अपने हक अधिकार के लिए नोटा दबाकर उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को ये संदेश दे कि अब सरकार समाज जाग चुका है। अगर हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हम नोटा का प्रयोग 2024 में भी करेंगे। क्या लगता है कि आपकी बात राजभर समाज सुनेगा? हम प्रयास करेंगे। हमने कहा कि हम कोई प्रतिनिधि नहीं है, न सांसद है, न विधायक, न कुछ है। हम एक संगठन के एक कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता अपील ही कर सकता है एक उम्मीद के साथ, जो कोर्ट ने उनको उम्मीद दिखाया, उसी उम्मीद के साथ हम सरकार से और समाज से हमेशा अपील करते रहे कि जो उम्मीद है उस उम्मीद पे खरा उतरे और नेताओं के भरोसे ये समाज न रहे। समाज अपना हक अधिकार खुद ले, आरक्षण नोटा दबाओ आरक्षण पाओ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं और एक धड़ा ऐसा है जो अपने को क्षत्रिय बोलता है और कहता है कि हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, हमें सामान्य वर्ग में हमें कर दिया जाए और हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। उस धड़े को कहिए भी जाके, वो जो सवर्ण कर रहा है, सामान्य कर रहा है, तो सामान्य में शादी करे। हमने उनको रोका थोड़ी है। वो क्षत्रिय बने, वो ब्राह्मण बने, वैश्य बने, वो धोबी बने, कहाँ बने, उनको जो बनना है बने, जो बनना है। लेकिन हमको जो बनना है, हम भर हैं, भर राजभर हैं, हम भर राजभर रहेंगे। हम लोग हमेशा भर राजभर की लड़ाई लड़ी है। भर राजभर को अगर यही उनको था क्षत्रिय बनना था तो उन्होंने जंतर मंतर पे आंदोलन क्यों किया था? आप भी गवाह थे।
आपको भी जानकारी होगी कि वहाँ जंतर मंतर पे यही अनुसूचित जनजाति पे लड़ाई जंतर मंतर पे धरना दिए थे। लेकिन ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, इनको अभी तक नहीं मिल रहा है। ये सोच रहे हैं यही ओम प्रकाश की तरह अनाप शनाप बके, अनाप शनाप बकने के बाद हमको भी कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हमारी भी राजनीतिक रोटी से चलने लगेगी। कहीं ऐसा नहीं तो कि आप भी जो है निकले हुए हैं और किसी ने अगर प्लेटफॉर्म दे दिया और आप समाज को छोड़ के निकल जाएंगे? हमने, अब आप तो बहुत अच्छा सवाल किए कि निकले हुए हैं। हमने, हमारे संगठन जो 1100 लगभग रजिस्टर्ड हैं, इस संगठन में किसी को फुल पावर नहीं दिया गया है। मुझे इसलिए थोड़ा सा पावर है क्योंकि मेरे कलम के वजह से जाता है, जो लेटर होती है, जो चिट्ठियां होती है, जो आवेदन प्रतिवेदन होता है। प्लेटफॉर्म देखना होता है तो हमने 3-3 चुनाव देखा था। हमने जिला पंचायत का भी चुनाव देखा, हमने विधानसभा का भी देखा, हमने नगर निगम का भी। हमको भी लुभावना मिला, हमको लुभावना वहां भी मिला, हमको लुभावना यहाँ भी मिला जहां आप खड़े हैं, लेकिन हमने उसको ठोकर मारी है। हमने इसलिए ठोकर मारी है कि हमको समाज को अधिकार दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं 2 रोटी कमा करके हम लोग मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, हमारे बच्चे शिक्षा सस्ती हो जाएगी आरक्षण से, हम अपने बच्चों को विकास कर लेंगे। अभी कुछ लोगों ने जागो राजभर के लोगों ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बखूबी प्रचार किया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बखूबी कौन कह रहा है प्रचार किया? कहीं प्रचार का फोटो दिखा दीजिए। कोई कहता है, कोई हमको फोटो भी होना चाहिए। जागो राजभर जागो का जितने भी सदस्य है, कोई बता दे कि ये सदस्य भाजपा का प्रचार किया था, बाई फेस बाई फोटो, फिर कहिएगा। रही बात की ब्लेम लगाना, हम लोगों ने न्यूट्रल था, इसलिए न्यूट्रल था कि आर्डर आया था, सरकार चुनाव बाद हमारा प्रस्ताव भेज देगी। माननीय मंत्री जी से बड़ी उम्मीद था। माननीय मंत्री जी को हमने एक सुनहरा मौका ने समाज ने दिया कि आप पहल कर दीजिए, आप समाज के बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, और समाज के बड़े नेता ही नहीं, समाज के इस पूरे भारत के राजभरों के आप प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन उन्होंने, ये पता नहीं क्या हुआ उनके दिल में, क्या आया क्या नहीं आया, और आज वो पछता रहे होंगे क्योंकि माननीय ओम प्रकाश जी झूठे उस मुद्दे को उठा रहे थे। अब इनको पछतावा होगी कि वो जागो वाले आए थे कोर्ट का आर्डर लेके, अगर हम पहल कर दिए होते तो आज हमारा भी राजनीति चमकता। आज देखे होंगे कि उनका न्यूट्रल है, इस चुनाव से लेकर अब तक जब से ओम प्रकाश जी गए हैं, उनकी कहीं बोली भाषा नहीं। असलम खान कहते थे, असलम राजभर कहते थे, तमाम अनासना कहते थे, लेकिन अब उसी में दबे हुए हैं। कहते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने जो उनको शामिल किया है तो हम उनका दबे मन से समर्थन करते हैं। अब वो दबे मन से घोसी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? घोसी की जनता से नहीं, हम अपने समाज से कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं क्या है, यहाँ चुनाव जिताने हराने नहीं आया, मैं अपने समाज की लड़ाई के लिए। तो चुनाव का माहौल चल रहा है और इस समय आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो घोसी की जनता तो यही समझेगी कि चुनाव में ये आए हुए हैं। नहीं, चुनाव में आए हुए तो हम तो अपने हक अधिकार के लिए आए हैं ना। चुनाव जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ आ जाएंगे। घोसी की जनता को क्या संदेश दें? हम घोसी की जनता को संदेश नहीं देंगे, हम अपने समाज को संदेश देने आए, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने आए। हम राजभर समाज से ही वोट के बारे में, हम किसी के वोट जिताने हराने नहीं आए। हमने नोटा के लिए इसलिए आए कि ये नोटा दबेगा, सरकार तक हमारी आवाज जाएगी, एक संदेश वहां पहुंचेगा कि समाज का अगर हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो समाज ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के खिलाफ जाएगा।